अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम एहसान एंड आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच। दोस्तों, being a coach, it is my responsibility to share some insights about thinking patterns। तो आज जिस thinking patterns के बारे में हम बात करने जा रहे हैं which is called egocentric thinking। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टाइल है सोचने का जिसमें हम कुछ रूल्स बनाते हैं अपने लाइफ में। जैसे कि लेट सपोज के मैंने अपनी ज़िंदगी में रूल बनाया हुआ है कि मैं हर जगह टाइम पे पहुंचूं, यानी कोई मीटिंग हो, कोई इवेंट हो या कोई भी ऐसा यू नो इवेंट हो विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, उसमें मैं टाइम पे पहुंचूं। ये मैंने एक अपने लिए रूल बनाया हुआ है। तो अगर मैं टाइम पे पहुंचता हूं और बाकी लोग अगर टाइम पे नहीं पहुंचते तो मैं आई गेट ऑफेंडेड, आई गेट हर्ट कि भाई बाकी लोग टाइम पे क्यों नहीं आए जबकि मैं टाइम पे आया हूँ। तो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट कि हम we are underestimating others perspectives, others opinions। हम जो है ये सोचते हैं कि जो हमारी सोच है, जो जो हमने रूल अपने लिए सोच अडॉप्ट किए हुए हैं, बाकी लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो करें। यानी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर सेल्व्स, एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम अदर्स। जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। हर बंदे की अपनी सोच होती है और अपना एक थॉट पैटर्न होता है, और हर इंडिविजुअल का एक अपना स्टाइल होता है। तो हमें किसी भी इंडिविजुअल का चाहे हम इफ वी आर एट आवर वर्क प्लेस और बीइंग एट आवर होम, we should give respect and we should understand each and everyone's opinions and ideas or point of views। yani we must avoid egocentric thinking pattern which allows us to be the best, to be the to be at the top। हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि जो हम सोचते हैं बाकी लोग भी वही सोचें, यानी जो हम कहते हैं बाकी लोग भी वही कहें, जो हम करते हैं बाकी लोग भी वही करें, विच इज़ टोटली रॉन्ग। तो मेरा आज का जो मैसेज है वो ये है कि इस टाइप की सोच से अवॉइड करें, और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग पैटर्न जो है इट इज़ एक्सट्रीमली डैमेजिंग। और अगर आपका इस स्टाइल, आपकी थिंकिंग पैटर्न इस स्टाइल से रिलेट करती है, इफ़ यू आर हैविंग ईगो सेंट्रिक थिंकिंग पैटर्न, तो यू विल हैव प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप्स। You cannot maintain your relationships for a long time with with anyone, with your colleagues, with your co-workers, with your partner, with your home members. So it is very important to realize when we have ego-centric, ego thinking patterns। सो अवॉइड इट, इट इज़ एक्सट्रीमली डैमेजिंग, और ये हमारे मोटिवेशन को भी डिमिनिश करता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑफेंडेड फील करते हैं, जब हम हर्ट फील करते हैं, तो हमारे जो मोटिवेशन लेवल है वो अल्टीमेटली इट गोज डाउन, और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें और जो है वो अपीयर हो जाती हैं। तो इस सारे ट्रॉमा से, इस सारे पैनिक सिचुएशन से निकलने के लिए वी मस्ट अवॉइड टू हैव that trait which is called egocentric thinking pattern। I hope I could convey the message. Thank you and bye bye।